हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हर महिला ये चाहती है कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो जर्नी है, चाहे वो ओव्यूलेशन हो चाहे वो इम्प्लांटेशन हो, उसमें कोई भी एक छोटी सी भी गलती ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है। इम्प्लांटेशन के वक्त में स्पेशली जब आपके गर्भ में बच्चा ठहरता है, आरोपित होता है, उस समय हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण ही गर्भधारण नहीं हो पाता है, या बहुत वक्त लग जाता है, या फिर आपका इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका जो ओव्यूलेशन का वक्त होता है उससे लेकर के इम्प्लांटेशन का वक्त जो होता है, उस बीच में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मत करिएगा। अगर आप इन मिस्टेक्स को काफ़ी जल्दी से ठीक कर लेंगी तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए पहले जानते हैं उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को जो आप रिपीट कर रही हैं और उन्हें कैसे आपको ठीक करना है। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो आपके मन में एक सवाल होता है कि क्या मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ और ओव्यूलेशन में ट्राई भी किया है, तो इम्प्लांटेशन के समय में मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, किस तरह से आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम है जो डेली महिलाओं को करने ही पड़ते हैं। तो देखिए, साइंटिफिकली ऐसा कई बार प्रूव हो चुका है कि चाहे आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप IUI या IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस आपकी बॉडी को नहीं आनी चाहिए। ओवर स्ट्रेस जो है, बहुत बार हम जो घरेलू काम करते हैं, जैसे भारी बाल्टी उठाना या फिर बैठ करके कपड़े धोना, या फिर फ्रेंड्स आप जो भी हैवी वेट वाली चीज़ें उठा लेते हैं, आप अपने बॉडी के ऊपर इन चीज़ों को वेट को अप्लाई करते हैं, तो उससे बॉडी का काफ़ी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, मिसकैरेज की भी संभावना अधिक होती है। इसलिए जब आपका ओव्यूलेशन का वक्त गुजर जाता है, बेसिकली ओव्यूलेशन एक हेल्दी पीरियड साइकिल में 14 डेज पे आता है। 14 डेज के बाद 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम, इन दिनों में ही आपका ओव्यूलेशन होता है। तो उसके बाद जो है, जब तक आपके पीरियड्स डेट मिस नहीं हो जाती है और कंफर्म प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि स्पेशली सीढ़ियों को चढ़ने और उतरने का जो काम है वो आपको कम करना चाहिए या फिर बहुत आराम से करना चाहिए। बैठ करके उखरू पोजिशन में स्पेशली आपको जो है कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसा कोई भी काम जो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस देता हो, खास करके पेल्विक मसल्स एरिया में, वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेल्विक फ्लो में ब्लड का बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ जाने की वजह से या कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने की वजह से भी पीरियड्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए इस वक्त में जो भी आप काम कर रही हैं बैठ करके या फिर हैवी वेट वाले, वो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, हेवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। मॉडरेटेड एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप बैठ करके आप योगा कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको भारी भरकम एक्सरसाइज से भी बच के रहना चाहिए। इस समय ना ही आपको वज़न कम करने पे ध्यान रखना चाहिए, ना आपको डाइट में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस करनी चाहिए। तो आप इन बातों का स्पेशली ध्यान रखिए। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या इस वक्त में रिलेशन बना सकते हैं। स्पेशली देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर भी पहले के 3 महीनों में रिलेशन बनाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि इस वक्त में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, लगभग 60% चांस होता है मिसकैरेज होने का। तो अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी है, जो कि आपके पीरियड्स मिस होने के 7 दिन पहले तक बिल्कुल कम्प्लीटली हो चुकी होती है इम्प्लांटेशन आपके यूट्रस के अंदर, और उस वक्त में अगर आप रिलेशन बनाते हैं या रिलेशन बनाते वक्त ध्यान नहीं रहता है, काफ़ी हार्ड रिलेशन कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस वक्त में झटका पेट में लग सकता है, जिससे मिसकैरेज की चांसेस इंक्रीज हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से पेट पे कोई भी आपके नहीं प्रेशर आना चाहिए, ना ही कोई भी आपके पेट पे जो है वजन जैसा फील होना चाहिए, कोई भी जो है प्रेशर बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, जिससे कि मिसकैरेज की चांसेस कम हो जाएं और आपको पता भी नहीं है इस वक्त में कि कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। हो चुका होगा तो अर्लियर मिसकैरेज भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए रिलेशन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 महीने के लिए मना किया जाता है, या रिलेशन वीक में 1 टाइम बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, आपकी प्रेगनेंसी किसी नाजुक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट जब आ जाती है
है, पीरियड्स मिस होने के बाद स्कैन वगैरह होते हैं, तब आपको डॉक्टर बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बता देते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके रिलेशन ना बनाने की ही डॉक्टर जो है आपको सजेशन देने वाले हैं। इसलिए इस वक्त में रिलेशन हो सके तो कम से कम बनाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ओवुलेशन ट्रैक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओवुलेशन के वक्त में कांटेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है, और इम्प्लांटेशन के वक्त में कांटेक्ट में कम से कम रहें। अब इसके अलावा तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इस वक्त में जो है आपका लेग यानी फीट जो है वो कोल्ड नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है ठंडा ही रहता है मौसम, ठीक है। तो ठंडी जगहें जो होती हैं, जो आपका ज़मीन होता है वो ठंडा होता है और उस पर आप पैर रखते हैं तो आपका तलवा भी ठंडा होता है। तलवों के ठंडे होने की वजह से आपका यूट्रस भी कोल्ड हो सकता है, क्योंकि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को जो है इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो ऐसी कई बार जो ज़रूरत होती है वो आपके यूट्रस को जो है वार्म रखने की, उसकी टेम्परेचर कभी भी फ्लैक्चुएट ना हो, अचानक से डाउन ना चली जाए, इसके लिए फीट को भी आपको जो है वार्म रखना पड़ता है। तो आप चाहें तो आप सॉक्स वेयर करिए या फिर सोते समय सॉक्स वेयर करिए। आप सोते समय अनईजी फील करती है तो फिर आप इसको रिमूव करिए। सॉक्स में काफ़ी अनईजीनेस फील होता है तो स्लीपर्स का यूज़ करिए घर के अंदर भी। इसके अलावा चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त में न्यूट्रिशन से भरे हुए फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन बहुत अच्छे से होना चाहिए आपके खाने पीने की चीज़ों में। बाकी विटामिन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो प्रेगनेंसी को आपके ख़राब होने से बचाती है, यानी इम्प्लांटेशन फेल होने से बचाती है। तो जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं दूध से बनी हुई, पनीर, छाछ, दूध, दही, चीज़, आपको डेली लेना है। दही आपको कभी ना कभी किसी न किसी मील में एक कटोरी भरकर लेना ही लेना है, बहुत ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान करी हैं। आपकी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी इस वक्त में नहीं होनी चाहिए और दूध से बनी हुई चीज़ों को लेने से ना होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जितना हो सके आप हरे साग पत्तेदार सब्जियां खाएं, सीजनल फल फ्रूट्स ज़रूर खाएं क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन बहुत अधिक होता है। आपको हो सके तो अगर विटामिन की कमी है या फिर स्पेशली आपको पता है कि आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी है तो उसके सप्लीमेंट भी आप डॉक्टर के गाइडेंस पे ले सकती हैं। लेकिन विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बच्चे के इनिशियल स्टेज पे काफ़ी सारे हार्मोन्स को बनाने में, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हार्मोन्स को डेवलप करने में मदद करती है, इसलिए विटामिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड नट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप चाहें तो बादाम छिलके उतार कर स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे 3 से 4 भिगोए हुए आप बादाम के दाने जो हैं छिलके उतार करके खा सकती हैं। स्पेशली ब्रेकफास्ट के समय लेंगी दूध के साथ तो ये बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में बहुत ज़्यादा होता है, वॉलनट में बहुत पाए जाते हैं तो वो भी आप ज़रूर खाइए। बाकी सारे ही नट्स न्यूट्रिशनल होते हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए। दिन भर में एक पॉकेट बना लीजिए छोटा सा, मुट्ठी बांध करके, जितनी मुट्ठी में आपके ड्राई फ्रूट्स आते हैं उतने ही। स्पेशली ध्यान रखिएगा कि काजू की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। काजू में फैट बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपका वजन बढ़ सकता है हाई कैलोरी की वजह से, तो काजू कम होने चाहिए। किशमिश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, छुहाड़े का कुछ दाना ले सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करके आप उसको एंजॉय करिए और इस तरह से अगर बॉडी फिट रहेगी आपकी, आप इम्प्लांटेशन के वक्त में ओवर स्ट्रेस में ना आए सभी चीज़ों को करते हुए। क्योंकि अगर हम जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे माइंड से कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करना बंद करते हैं, जो बॉडी को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा और आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई या प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेकर के कोई भी क्वेरी है, सजेशन है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए वीडियोस आपको मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको 1000 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, तो उन वीडियोस को वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डेली मिलते रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगली बार फिर से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू।